फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में एफडीआई रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी तरह बदल रहा है। फॉरेन कैपिटल का ये इनफ्लो डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है और नए मौके पैदा कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर, जो इंडिया के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है, अभी बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहा है। एफडीआई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी कैपिटल लाता है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। ये टियर 2 सिटीज तक भी पहुंच रहा है, जिससे पूरे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। ये ग्रोथ नए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल स्पेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन में साफ दिखाई दे रहा है। राजस्थान, जो अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चर के लिए जाना जाता है, एफडीआई का एक हब बन रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव पॉलिसीज काफी इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रही हैं। ये पॉलिसीज बिजनेसेस के लिए इंसेंटिव्स देती हैं और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आसान बनाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज जयपुर जैसे शहरों में अपने ऑफिसेज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही हैं। बिजनेसेस का ये इनफ्लो जॉब्स क्रिएट कर रहा है और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। ये ग्रोथ खासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में दिख रही है। ऑफिस स्पेस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिटेल आउटलेट्स की डिमांड बढ़ रही है। इस डिमांड की वजह से नए प्रोजेक्ट्स और टाउनशिप्स डेवलप हो रहे हैं। एफडीआई का इंपैक्ट सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स भी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल है और वर्कफोर्स भी बढ़ रहा है। इसलिए ये एक्सपैंड करने वाली बिजनेसेस के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस बन रहे हैं। टियर 2 सिटीज में ये ग्रोथ रियल एस्टेट सेक्टर का नक्शा बदल रही है। डेवलपर्स अब इन शहरों पर फोकस कर रहे हैं और अलग अलग हाउसिंग ऑप्शंस ऑफर कर रहे हैं। इस शिफ्ट से हाउसिंग ज्यादा अफोर्डेबल और ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो रहा है। सेक्शन 4, आगे बढ़ता असर। एफडीआई का इंडियन इकोनॉमी पर पॉजिटिव इंपैक्ट। रियल एस्टेट में एफडीआई का इंपैक्ट सिर्फ सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। इसका रिपल इफेक्ट होता है, जिससे दूसरे इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता है। कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील और दूसरे रिलेटेड सेक्टर्स में डिमांड बढ़ती है। इससे जॉब क्रिएशन होता है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसके अलावा एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर और लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इंप्रूव करता है। नई रोड्स, एयरपोर्ट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं। इससे कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है और सिटीज में रहना और भी अच्छा हो जाता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेनिटीज से सिटीजन्स की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। सेक्शन 5, आगे देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बनाया गया भविष्य। इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर का फ्यूचर एफडीआई के साथ जुड़ा हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की लगातार कोशिशें बहुत जरूरी हैं। इन एफर्ट्स में पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव्स शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा माहौल बनाकर इंडिया एफडीआई की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है। एफडीआई इंडिया के स्काईलाइन को शेप करता रहेगा, मॉडर्न और सस्टेनेबल सिटीज बनाएगा। ये ग्रोथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देगा और सभी इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। एफडीआई से पावर्ड रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया के ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के जर्नी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।